आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कानून की जानकारी में। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट जो है किसी पर्सन को अपने समक्ष कैसे बुलाता है। इट मीन्स अगर किसी पर्सन पे कोई केस फाइल किया गया या कोई सूट फाइल किया गया किसी पर्सन पे, तो कोर्ट किस माध्यम से जो है उस पर्सन को कोर्ट के अंदर बुलाता है। वो क्या क्या टूल्स कोर्ट अपनाता है कि किसी पर्सन को वो मजबूर करता है, विवश करता है कि आप कोर्ट के अंदर आइए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक मेरे साथ आप बने रहिए। मैं हूं एडवोकेट दीपक सैनी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इट मीन्स कि जो कोर्ट है वो किसी पर्सन को कोर्ट में विवश होने के लिए कौन कौन से ऑर्डर जारी कर सकता है एक तरीके से, या फिर कौन कौन से टूल्स है कोर्ट के पास जो किसी पर्सन को मजबूर करते हैं कोर्ट में आने के लिए। तो उसमें पहला अगर हम टूल्स के बारे में बात करें तो पहला हमारा टूल्स है सम्मन। सॉरी, पहला टूल्स है हमारा सम्मन। अब सम्मन को डिस्कस करते हैं कि सम्मन क्या है। सम्मन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टेड टू ए पर्सन टू अपीयर बिफोर ए जज और मजिस्ट्रेट। जी हाँ, सम्मन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी पर्सन को ये एक ऑर्डर देता है। इट मीन सम्मन क्या है, आप ऐसे ऐसे समझिए, कोर्ट का एक ऑर्डर है, ठीक है, जो किसी पर्सन को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए भेजा जाता है। जी हाँ, सम्मन इसलिए भेजा जाता है कि उस पर्सन को कोर्ट में उपस्थित होना है। अब सम्मन के अंदर क्या क्या बातें इंक्लूड होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सम्मन जो है रिटर्न में होना चाहिए, उसकी दो प्राप्तियाँ, दो प्राप्तियों का मतलब है यहाँ पे सम्मन जो है दो सेट के अंदर होता है हमेशा। और सम्मन पे सिग्नेचर होने चाहिए, उस पे न्यायालय की मुद्रा होनी चाहिए। ये सब जो है सम्मन का हमारा पार्ट होता है। अगर इसके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आप सम्मन को लेने से मना भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उस पर कोर्ट की मोहर नहीं लगी या उस पर किसी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तो सम्मन को आप लेने से मना भी कर सकते हैं। अब सम्मन जो है, अगर मानो सम्मन किसी पर्सन के घर पे चला गया और पर्सन ने उस पर सिग्नेचर कर दिए रिटर्न में कि हाँ उसे सम्मन रिसीव हो गया, तो पर्सन का मैंडेटरी हो जाता है कोर्ट के अंदर पहुंचना। इन केस अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ जाए कि वो नहीं पहुंच पाया तो अपने वकील के माध्यम से एटलीस्ट कोर्ट को वो सूचना दे दे, अन्यथा इसे कोर्ट की अवमानना भी माना जा सकता है। और मैं आपको छोटा सा बताऊंगा कि जो प्रोसेस होता है सम्मन का, इट मीन सम्मन कैसे सर्व होता है, वो सेक्शन 62 के अंदर भी हमें बताया गया। तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप उस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो टूल्स जो कोर्ट अपनाता है किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए, वो है अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट का यहाँ सीधा सा मतलब है, ए वारंट इज एन ऑर्डर दैट सर्व एज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑथराइजेशन इशूड बाय ए कोर्ट और मजिस्ट्रेट डायरेक्टेड टू द पुलिस और एनी अदर अथॉरिटी टू अनेबल देम टू अरेस्ट सर्च ए प्रमाइसेस। कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए किसी पर्सन को सम्मन इशू किया। छोटे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन ने कोई अपराध किया और कोर्ट ने उसे अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया। अब वो पर्सन बार बार सम्मन की अवहेलना कर रहा है, इट मीन्स बार बार कोर्ट सम्मन जारी कर रहा है बट वो नहीं आ रहा, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। जी हाँ, ये कोर्ट के पास पावर है। अब उस केस में क्या होगा, जैसे ही अरेस्ट वारंट जो है जारी होगा तो किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है उस वारंट को जो है उस पर्सन के पास लेकर जाया जाएगा और तुरंत उस पर्सन को जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये सेकंड हमारी जो शेड्यूल है उसके अंदर इसका जो बताया गया उसके अनुसार जो भी है अरेस्ट वारंट भी सिग्नेचर होना चाहिए उसके ऊपर भी, ठीक है। और अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि अरेस्ट वारंट जो है एक बार जारी होने के बाद कब तक मान्य रहता है। अरेस्ट वारंट जो है तब तक मान्य रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाला न्यायालय उसे रद्द ना कर दे। जी हाँ, मान लीजिए अरेस्ट वारंट को भाई कोर्ट ने जारी कर दिया। अब जारी करने के बाद परिस्थिति ये आ जाती है कि पर्सन कोर्ट में पहुंच गया, ठीक है, बट एक्चुअल में पुलिस को ये सूचना नहीं है कि वो पर्सन कोर्ट में आ गया। तो जब तक अरेस्ट वारंट को वही कोर्ट जिसने इशू किया उसे रद्द नहीं कर सकता तब तक वो अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ माना जाएगा। जी हाँ, ये आप याद रखिएगा। अब अरेस्ट वारंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल, जिसका मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मैंने वारंट को लेकर, ठीक है, कि वारंट क्या, अगर वारंट आ जाए तो उस परिस्थिति में आप क्या करें। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि बेलेबल वारंट क्या होता है और नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
प्रोक्लेमेशंस का मतलब होता है उद्घोषणा करना। इट मीन्स मान लीजिए कि कोई पर्सन, मान लीजिए पहले उसे सम्मन जारी किया, फिर उसे अरेस्ट वारंट जारी किया गया, अब अरेस्ट वारंट से पुलिस वाले उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, कोर्ट जो है एक उद्घोषणा करता है। उद्घोषणा से यहाँ मतलब है सेक्शन 82 इस बारे में बात करता है। मान लीजिए किसी पर्सन के विरुद्ध जो है गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है और वो कहीं छिप रहा है, कहीं फरार है, वो इधर से उधर मतलब भाग रहा है एक तरीके से वो। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट क्या करता है कि किसी न्यूज़पेपर के अंदर जो है उस चीज़ का पब्लिकेशन करता है उस पर्सन की। आप देखते होंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई बार न्यूज़पेपर में राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो है ऊपर आप देखते होंगे कि भाई अरेस्ट वारंट या इस तरीके से सम्मन वगैरह जो है अखबारों के अंदर भी आते रहते हैं। तो जो है कोर्ट जो है जो अखबार होता है उसके अंदर जो है उस बात की उद्घोषणा करेगा कि ये पर्सन जो है फरार है। ठीक है। और इसके साथ कोर्ट को ये मैंडेटरी होता है कि उससे, जैसे मान लीजिए कि आज कोर्ट ने वो न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित किया कि इस पर्सन को भाई हमें अरेस्ट करना और ये पर्सन कहीं छुप रहा है, तो उसके अंदर लिखा होता है कि भाई जैसे ही पर्सन इस चीज़ को, इस न्यूज़पेपर को पढ़े तो भाई तुरंत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो। पर लेकिन इसके अंदर जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है उसका कहने का मतलब यह है कि 30 दिन के अंदर भाई उस पर्सन को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, 30 दिन का टाइम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट जो है वो होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट से मतलब है, आप लोग जनरली भाषा में हम लोग जानते हैं कुर्की जिसे बोलते हैं। कुर्की एक ऐसा टूल है कोर्ट के पास जो है, मान लीजिए कोई पर्सन जो है भाग गया, सम्मन के बाद भी नहीं आ रहा, अरेस्ट वारंट के बाद भी नहीं आ रहा, उद्घोषणा कर दी उसके बाद भी नहीं आ रहा, बट वो पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी तो साथ नहीं लेके जा सकता। तो कोर्ट क्या करता है उस परिस्थिति के अंदर जो है, अब जब सारे कोर्ट ने तीनों टूल्स को अपना लिया बट वो पर्सन फिर भी नहीं आया, तो उस परिस्थिति में कोर्ट ये करता है कि कोर्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर देता है। ये भी सेक्शन 82 के अनुसार होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके कुर्की के आदेश न्यायालय दे देता है। जी हाँ। अब ऑब्वियसली पर्सन भाई अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए तो आएगा ही आएगा, और नहीं आता तो फिर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है वो चलती रहती है। अब उस परिस्थिति में भी ये अटैचमेंट के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती है। मान लीजिए वो पर्सन आ गया तो फिर वो अटैचमेंट का कोर्ट नोटिस जारी करता है, बट एक्चुअल में फोर्थ जो हमारा पॉइंट है अटैचमेंट, अगर वो पर्सन नहीं आता तो कोर्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देता है। तो ये सारे टूल्स से जो एक पर्सन को बाउंड करते हैं कोर्ट के अंदर आने के लिए। अगर उसने कोई अपराध किया है या उसके ऊपर कोई सूट फाइल किया है तो कोर्ट जो है इन इक्विपमेंट को, इन टूल्स को अपनाकर किसी पर्सन को कोर्ट में बुला सकता है। तो धन्यवाद। होप सो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर दबा दें, क्योंकि लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। कुछ डाउट हो आपको अगर संबंध से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।